प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। सबक सालों में पटना बिहार से भाई धनराज कापा मसीह सुकानवाएं फिर से मेरे मित्रों आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने देखा आप और मैं प्रज्वलित हो सकते हैं परमेश्वर के लिए। तो प्रज्वलित हमें कौन करेगा? तो पहला दूसरा भाग में हम लोगों ने देखा कि पवित्र आत्मा आपको प्रज्वलित कर देगा। तो तीसरा भाग वही है, पवित्र आत्मा आपको और हमें प्रज्वलित करेगा। आज का विषय पवित्र आत्मा आपको और हमें प्रज्वलित कर देगा। पवित्र आत्मा आपको और हमें प्रज्वलित कर देगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मैं आपको बीच में परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 5:14 को लेकर आया हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर जो थे जो हैं, आपके पवित्र आत्मा से मेरे जीव को मेरे होंठ को शुद्धिकरण करें और सुनने वाले भाई बहन को जिस प्रकार से आज का विषय है पवित्र आत्मा आपको प्रज्वलित कर देगा। पवित्र आत्मा स्वयं के वचन के द्वारा जितने भी सुनते हैं भाई बहन संतगण परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्वलित होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो यहां पर लिखा है यिर्मयाह 5:14 में, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुख में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उसको भस्म करेगी। यहाँ पर इस प्रकार का वचन यिर्मयाह कहता है मेरे मित्रों। और इसके साथ साथ 23 का यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हम लोगों ने दो वचन यिर्मयाह 5:14 और 23 का 29 में पढ़ा। यहाँ पर 23 के 29 में हम लोगों ने पढ़ा परमेश्वर का वचन आग है, और यिर्मयाह 5:14 में भी हम लोग ने पढ़ लिया। यहाँ यिर्मयाह 5:14 बताता है, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग बनाऊंगा। मेरे मित्रों, उस समय यिर्मयाह 5:14 और 23 का 29 का अनुसार उस अवसर पर परमेश्वर आग का उल्लेख एक न्याय के रूप में करता था। लेकिन परमेश्वर उसी तरह हमारे शब्दों को अग्निमय बनाता है ताकि उसके लोग पवित्र प्रेम जोश और आज्ञाकारिता से ज्वालामय हो जावे। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय को ज्वलंत करता है, वह हमारे शब्दों को ज्वालामय बना देगा। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह का जो हम वचन पढ़ते हैं कि इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, वे लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुख में आग, यिर्मयाह के मुख में वो वचन क्या करेगा? आग कर देगा, और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा। जो प्रजा है उनको क्या करेगा? काठ बनाएगा, और वह उनको भस्म करेगी। मेरे मित्रों, इससे पहले भी मैंने कहा कि ये जो वचन है भस्म उस बातों को करेगा। किस बातों को करेगा? आके हम पढ़ते जाएंगे। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? ये वचन आग सा है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को भी तोड़ डाले? दो बातें हैं। पहला, एक आग के समान है जो जला डालता है,
और जो हथौड़ा के समान है, पूरे पत्थर को या पहाड़ों को तोड़ डालता है। मेरे मित्रों, इस प्रकार का शब्द है। लेकिन ये है क्या, इसको देखेंगे। हमारे शब्दों को पवित्र आत्मा क्या करता है, ऐसा बनाता है ताकि लोग पवित्र प्रेम, जोश और आज्ञाकारिता से भर जाएं। हमें जितना भी अनाज्ञाकारिता के बातें हैं उसको परमेश्वर काट पात के समान जला देता है। नया नियम में भी इसका उल्लेख पौलुस ने किया है। ज्वालामय हो जाता है जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय को ज्वलंत जब बनाता है, करता है, वह हमारे शब्दों को ज्वालामय बना देगा। और मेरे मित्रों, जब हमारा व्यक्तित्व मसीह के प्रति वचनबद्धता से और एक जलते हुए दर्शन से ज्वलंत है कि हमारे लिए वह क्या करने का ध्येय रखता है, हमारी संपूर्ण अगुवाई जीवन से जयवंत हो जाती है और सामर्थ्य से गुंजयमान बन जाती है। हमें निरंतर अपने आप को बनाया रखना है, परमेश्वर में ग्रहण योग्य। क्या बनाया रखना है? हमें ग्रहण योग्य बनाया रखना है, ठीक जैसा कि याजकों ने मंदिर की वेदी पर आग को जलाए रखा था। आइए हम लोग पढ़ेंगे लय व्यवस्था का हम लोग 10 से पढ़ेंगे 13 तक। और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जंगिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रहा जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे। वेदी पर क्या होना चाहिए? अग्नि जलती रहना चाहिए। 12 में वेदी पर अग्नि जलते रहे और कभी बुझने न पाए। ये अग्नि क्या होना चाहिए? कभी भी बुझने न पाए, परमेश्वर का आज्ञा था। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर जलाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए, जलती रहे। इस प्रकार के बातें यहाँ पर कहा गया है। ये मंदिर की वेदी पर आग को क्या होना चाहिए? जलते रहना चाहिए और जलाए रखें। जब हम हमारी वचनबद्धता को नवीनकृत जैसे कि नवीनकृत जो शुद्धता के करने के लिए बारंबार अवसर बनाते हैं, उसके ऊपर हमारी संपूर्ण निर्भरता का अंगीकार करते हैं कि मेरे मित्रों, जो कि परमेश्वर पर और हमारे अंदर और हमारे द्वारा उसकी अनुग्रहकारी आत्मा की सेवकाई को नए सिरे से लागू करते और याचना करते हैं। परमेश्वर सम्मान करता है। आइए हम आत्मा की इस अग्निमय सेवकाई पर पूरी रीति से ध्यान दें। वह उसके अग्निमय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से आपको प्रज्वलित करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में कहा। हमें इससे पहले भी इस सब्जेक्ट को हमने आपके बीच में रखा है। मैंने वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बपतिस्मा देने वाले, पानी से बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने, जो मन फिराव को बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा कि मुझ से जो बाद में आने वाला है, जो मसीहा है, वो आपको क्या देगा? पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा। मेरे मित्रों, पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि वो रात दिन जो आग है
वो क्या होना चाहिए, जो अर्पण का आग है, जो होम बलि का आग है, वो जलते रहना चाहिए। क्योंकि पौलुस हमें बताता है रोमी 12 का एक में तुम जीवित और जीवता बलिदान परमेश्वर को भावता और जीवित जिंदा बलिदान चढ़ाओ। बलिदान चढ़ाने का मतलब ये होता था मेरे मित्रों, मर जाना और पुरानी बातें खत्म होना। परंतु अब ये बलिदान, पहले मृतक बलिदान किसी जानवर को उसको बलि किया जाता था मार के, लहू बहाकर, परंतु अब परमेश्वर जीवित और जिंदा बलिदान और भावता हुआ बलिदान को चाहता है। इसी प्रकार वो बलिदान कैसे हो सकता है, आग जो कैसे जलती रहेगी, जो मंदिर में जो हमेशा जो बलि अर्पण किया जाता था, वो आग 24 घंटा कैसे जली रहेगी। क्योंकि यूहन्ना ने जिस प्रकार से कहा कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा, मत्ती 3:11 और लूका 3:16, हम लोग पहले भाग में इसको पूरी रीति से इसका मैंने वर्णन आपको किया है। यह प्राण के ऊपर आत्मा के कामों के अग्निमय गुणों की ओर संकेत करता है मेरे मित्रों। हालेलुया। जैसे कि जांचना, भस्म करना, शुद्ध करना, परिस्वीकार करना, जिस बातों को, गलती को स्वीकार करना, परिपूर्णता में आना, परिपूर्णता करना, जैसे कि सभी अच्छे व्याख्या करने वाले शब्दों को समझाता है मेरे मित्रों। आत्मा की भीतरी आग आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को उसकी ईश्वरीय उपस्थिति से प्रज्वलित कर देती है। वह उसकी अग्निमय ईश्वरीय ऊर्जा से आपको शक्ति संपन्न कर देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, जैसा परमेश्वर में स्वभाव था, जैसा परमेश्वर यीशु मसीह में चरित्र था, क्योंकि पौलुस ने कहा जैसा मसीह का मन था तुम्हारा मन भी ऐसा ही हो। परमेश्वर की आग ईश्वरीय ऊर्जा को भी बतलाती है, जो निरंतर उसके अपनों को शक्ति देने को तत्पर रहती है। वे जो पूर्णता उसमें समर्पित हैं, जो सबके लिए नहीं, जो कि पौलुस ने कहा रोमी 12:1 में, जीवित और जिंदा बलिदान परमेश्वर को भावता होगा, भावता जीवित और जिंदा परमेश्वर को भाने वाली, और जीवित और जिंदा जो परमेश्वर को भावता और जीवित और जिंदा बलिदान को चढ़ाओ। जो जीवित ग्रहण योग्य हो, वो क्या हो, जीवित और जिंदा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। मसीह इच्छा करता है कि आत्मा की सभी अग्निमय सेवकाएं आपके जीवन में सक्रिय हो मेरे मित्रों। मैं पृथ्वी पर, यीशु ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। हमने इसको दूसरे भाग में मैंने इसको आपको पूरी अच्छी रीति से व्याख्या करके उसमें आपको दे दिया है, आपको सुनने के लिए और देखने के लिए। क्योंकि मसीह ने कहा लूका 12:49 में, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं के अनुसार जब उसके पृथ्वी पर की अपनी सेवकाई आरंभ किया, किसने, यीशु ने, उसने अपने अनुयायियों के हृदय में, अनुयायी के मतलब चेला के हृदय में, जो आप और हम हैं, हृदय में क्या किया, उसने परमेश्वर की पवित्र आग को सुलगा दिया मेरे मित्रों। क्या किया, पवित्र आग को सुलगा दिया। किंतु वह जानता था कि उन्हें आत्मा की और अधिक आवश्यकता है। जब पेंतेकुस्त के दिन उस ऊपर की कोठरी में एकत्रित पुरुष और स्त्रियों के ऊपर पवित्र आत्मा दृश्य रूप से पवित्र आग में उतरा। आत्मा से सामर्थ्य
पाकर उन्होंने परमेश्वर की पवित्र आग को उसी दिन ही फैलाना आरंभ कर दिया था। मेरे मित्रों, कर दिया। दर्शकों तक आत्मा की आग जलती और फैलती रही, शताब उनकी आग को बुझा न सका। इसने जो न सका, इसने जो हवा ने केवल लपटों की हवा देने का ही काम किया, परंतु पेंतेकोस्त ने ऐसी ज्वाला सुलगाई जो परमेश्वर के अनुग्रह से कभी नहीं बुझेगी मेरे मित्रों, क्योंकि यीशु मसीह उस आग को सुलगाने चाहता था जब इस पृथ्वी में था, तो वह आपको उसके अग्निमय शक्ति तथा जोश से तृप्त कर देता है। हालेलुया, आमीन। रोमियो 12 का 11 और 12 भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोलता है पौलुस, प्रेरित पौलुस, यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, बोल के हम लोगों ने यिर्मयाह 23 का 29 में देखा, हथौड़ा के समान देखा। परंतु अब रोमियो 12 का 11-12 में पौलुस क्या कहता है, प्रार्थना करने में आलसी न हो। क्या करने में? प्रार्थना करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा के विषय में आनंदित, कलेश के विषय में धैर्य रखें, प्रार्थना के विषय में स्थिर रहें। मेरे मित्रों, यहाँ पर प्रार्थना करने में आलसी न हो। हमें कभी कभी हम आलसी हो जाते हैं, कैसे कि हमारे जीवन में बहुत से कार्य ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को, हमारे जीवन को नहीं सुन रहा है हो, या क्या करें क्या न करें समझ में नहीं आता। आत्मिक क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र में हम एक्टिव रहते हैं शारीरिक बातों में, परंतु हमारा आत्मिकी रीति से हम कभी कभी आलसी हो जाते हैं। परंतु यहाँ बोलता है प्रार्थना करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। और क्या बोलता है 12 में, आशा के विषय में आनंदित। आशा ये क्या है मेरे मित्रों? हम लोग कितनी बार हमें आशा रहता है कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होने वाला है, लेकिन हमें वो आशा नहीं होता जो पृथ्वी में स्वार्थमय। आशा क्या है? यीशु मसीह ने हमें वायदा किया है, मैं स्वर्ग में घर बनाने जाता हूं, और जब घर बनाऊंगा तो तैयार जगह तैयार करूंगा तो फिर लेने आऊंगा। यीशु मसीह के साथ हमें स्वर्ग जाएंगे बोल के हम जितना भी कलेश होता है हम मसीह के गवाही को देता है। आशा के विषय में आनंदित रहो। मेरे मित्रों, हम आज आप और हम आनंदित इसके लिए होते हैं, इसलिए होते हैं संसार के लोग के पास आनंद नहीं है, इसलिए जो करने रहता है जीवन काल तक हम लोग करेंगे, अपने लिए जिएंगे, लेकिन हम दूसरों के लिए इसलिए जीते हैं। मसीह का प्रेम जो यीशु मसीह ने स्वर्गीय प्रेम से हमें भर दिया है, जो स्वर्गीय बातों को हमने आशा किया है कि मसीह हमें फिर से लेने आएगा, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम हम पर जाहिर है, यही हमने विश्वास किया है, तब हम मसीह के गवाही को सुना रहे हैं। मेरे मित्रों, कलेश के विषय में धैर्य रखो। कलेश के विषय, मेरे मित्रों, संसार में आज बहुत से कलेश होते हैं। हमारा प्रार्थना सुनवाई नहीं होती है, हमारा कार्य नहीं होता है, मेरे जीवन में बहुत से कार्य नहीं होता है, इधर उधर भटकते हैं, हमें बहुत से लोग धोखा देते हैं, बहुत से लोगों को हम सहायता मांगने का कोशिश करते हैं, प्लीज ऐसे कर दीजिए, 10 लोगों से भी सहायता मांगने का कोशिश करते हैं, इधर उधर सहायता मांगने का कोशिश करते हैं। कभी कभी वो सहायता मदद हमें परमेश्वर की ओर से जब तक नहीं आता है हमें संसार में मिलती नहीं है। परंतु यहाँ पर बोलता है कि हम मनुष्य पर भरोसा न रखकर धैर्य रखें। कलेश के विषय में क्या हो, हमें जितना भी पृथ्वी में किसी भी प्रकार का मुश्किल, कठिनाई, किसी भी प्रकार का कलेश क्यों ना हो, उसको हमें धैर्य रखना चाहिए,
क्योंकि ऐसा 43:13 में बोलता है, परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है, मैं काम करने चाहूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा हम में कार्य करने के लिए हमें इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखने चाहिए और प्रार्थना के विषय में स्थिर रहो। मेरे मित्रों, अब प्रार्थना करने के समय में हमें स्थिर रहना है। प्रार्थना करते समय मैंने 2 प्रकार के व्यक्ति देखा है। एक जो है कि प्रार्थना किसी से करवाते हैं, किसी से भविष्यवाणी आता है तो उस बातों में वो प्रार्थना बिना करके चुपचाप से रहते हैं, वो स्थिरता नहीं। लेकिन हम स्थिरता के साथ जब तक नहीं मिलता है हमको प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा, लूका 18:1 से 8 तक, एक विधवा थी, उसने ऐसा प्रार्थना किया, उस विधवा का न्याय चुका दिया गया। उसी प्रकार हमें क्या बोलता है, प्रार्थना के विषय में स्थिर रहो। हम जब भी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उसका उत्तर आने में देरी हो सकता है। दानियल ने भी प्रार्थना किया, दानियल का भी प्रार्थना आने में देरी हुआ, लेकिन मेरे मित्रों उसने क्या हुआ, उसने प्रार्थना 21 दिन के बाद वो धीरज से बैठा रहा और दृढ़ता से बैठा रहा। उसका प्रार्थना का उत्तर गाब्रियल स्वर्गदूत, जो कि स्वर्ग के जितने भी राजकुमार, जो शासक था, जो आकाश के जो अंधकार के शासक था, जो कि लूसीफर को भी विजय करके छुड़ा के बांध के उसको रखा था, जो कि मिखाइल स्वर्गदूत को भेजकर उसे छुड़ाकर और गाब्रियल स्वर्गदूत दानियल के प्रार्थना को संपूर्ण उत्तर लेकर 21 दिन में आया। इसीलिए क्या बोलता है पौलुस यहाँ, धैर्य रखो, प्रार्थना के विषय में स्थिर रहो। हमने जब प्रार्थना किए हैं तो हमें प्रतीति करके स्थिरता से उसका इंतजार करना चाहिए। पौलुस कहता है, प्रार्थना करने में आलसी न हो, आत्मिक उद्यमात में भरे रहो। और आत्मिक उद्यमात में भरना यही बात है कि हम आशा के विषय में आनंदित और कलेश के विषय में धैर्य रखें, प्रार्थना के विषय में स्थिर रहें। और मेरे मित्रों, परमेश्वर पर जो आशा रखते हैं, परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित नहीं करता है। इसीलिए जब इस बातों का, इस वचन का जब आत्मिक उन्माद में भरे जब हम रहते हैं, जब आप आत्मिक रूप से प्रज्वलित होते हैं, आपके पास आत्मिक जोश रहता है। इसका अनुवाद इस प्रकार भी है कि अपनी आत्मा को तृप्त कर लो। अपनी आत्मा को क्या कर लो? तृप्त कर लो, जो कि उन्माद रहो का मतलब, यह दूसरी शब्दों में आत्मा से भरे रहो, ये भी हम कह सकते हैं। पवित्र आत्मा ही आपकी आत्मा को, मेरी आत्मा को पुनर्जीवित करता है। बहुदायक के जीवन प्रेम और उत्साह से आपको भरता है और आपको संतुष्ट करता है, ताकि आप परमेश्वर के गुंजायमान शांतिमय जीवन को प्रकट करते हैं। हालेलुया, प्रकट करें और प्रकट करते हैं। वह मेरा और आपके ध्यान मनन को पूर्ण जीवित करेगा। मेरे मित्रों, आज हम कभी कभी समस्या के कारण, उलझे होने के कारण हम ध्यान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें ध्यान लगाने का शक्ति और सामर्थ्य देगा। आपकी और हमारी आज्ञाकारिता को गति प्रदान करेगा और आपके उत्साह को हवा देकर ज्वाला में बदल देगा। हालेलुया। और आत्मा से भरे हुए एक विश्वासी के रूप में आपको गहरे ध्यान मनन, शीघ्र जोशीलापन और स्वामी भक्त बंधुआ सेवा से बंधुआ सेवा में से चिन्हित होना चाहिए, जो कि स्वर्गदूतों के गुण हैं। जैसा कि अपुल्लोस था, जैसे कि प्रेरितों के काम 18:25 में लिखा है। मेरे मित्रों, उसको भी हम पढ़ेंगे। अपुल्लोस के बारे में क्या लिखा है? उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के
बपतिस्मा की बात जानता था। मेरे मित्रों, जो अपुल्लोस था वो क्या करता था, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, क्योंकि वो एक यहूदी था। वो आप और पद पढ़ेंगे तो वो यहूदी था, एफिसस में आया था, परंतु वो पूरे शास्त्र को जानता था। उसने नया शिक्षा पाई। कौन शिक्षा पाई? उसने व्यवस्था, यहूदी लोग व्यवस्था को पूरा करते थे तब उनको उद्धार होगा ये समझते थे, सुख शांति आशीष होगा, लेकिन उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई, यीशु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वो पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा की बात भी नहीं जानता था, परंतु वो सिर्फ पानी का बपतिस्मा के बातों को जानता था। परंतु वो बात जो वचन में जो ठीक ठीक रहता है उसी प्रकार वो चलता था और उसी प्रकार सिखाता था। जैसे कि उसने इस प्रकार से अपुल्लोस के बारे में लिखता है, वचन में लिखा है। मेरे मित्रों, इसी प्रकार जो कि प्रज्वलित था, हो सकता है कि इसी प्रकार वो प्रज्वलित था, हो सकता है कि वह आत्मा में जल रहा था, अथवा हो सकता है कि आत्मा से तृप्त हो रहा था, या परमेश्वर का पवित्र आग से वो अंदर ही अंदर पूरी रीति से भर गया था। जो भी हो, आज परम प्रधान परमेश्वर आपके द्वारा, हमारे द्वारा, मेरे मित्रों, जो कि 24 घंटा न बुझने वाली आग को, जो जलते रहने वाली आग को हमें हृदय से उत्पन्न करने चाहता है। परमेश्वर की महिमा हो। हम लोगों ने जिस प्रकार से वचन में इस प्रकार से सीख रहे हैं, आगे भी मैं इस प्रकार का बेसिक से आपको पूरी रीति से वचन की ओर इस प्रकार से लेके जाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिला हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।